सो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि आपको ना कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, तो आपको वो ग्राफ वाला जो दिया हुआ है आपको उसके अंदर देख के ना कोऑर्डिनेट्स खुद निकालने। जैसे इसमें ये डी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताना। 6 1 डिस्टेंस फ्रॉम जो वाई एक्सिस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो 6 है, ये हो गया 6,1, 6 1 ये हो जाएगा 2,4, ये हो जाएगा 6,7, तो ये हो जाएगा 3,4 है 3,4। कौन सा? ए हाँ सॉरी, हाँ 8.3 3,4, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 9,4। तो वैसे तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, बट जब एमसीक्यू आएगा ना तो ऑब्वियसली नहीं निकालेंगे, हम अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। आपके सामने ये डायगोनल्स जो आ रहे हैं, एक मिनट, ये ना परपेंडिकुलर तो दिख ही रहे हैं, ये बाइसेक्टर भी हैं। और ना स्क्वायर की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, आप देखो ये वाला देखो एक सेकंड, ये डायगोनल है इसका, और यहाँ से बॉक्सेस गिनो, डायगोनल्स इक्वल, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। अगर आप 9th अगर याद होगी तो क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 था, इफ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग इक्वल एंड परपेंडिकुलर देन इट इज अ स्क्वायर। तो हम सिर्फ डायग्राम को ही देखते हैं, तो परपेंडिकुलर तो दिख ही रहा है, वो तो है ही भाई, तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर आपका है ही, ठीक है। अब आपको बाइसेक्टिंग देखना है, 1 2 3 बॉक्स इधर है, 1 2 3 बॉक्स इधर है, सिमिलरली 1 2 3 और 1 2 3, मतलब टोटल मिला के लेंथ भी डायगोनल की इक्वल है, बाइसेक्टिंग भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो एमसीक्यू में आएगा तो बिल्कुल ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप साइड निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो, आपको डायग्राम दिख रहा है, बना हुआ डायग्राम है, आप देख सकते हो। लेकिन डायग्राम नहीं है तो भी अगर एमसीक्यू आता है तो आप बना सकते हो, है ना, एमसीक्यू आता है तो आप डायग्राम बना सकते हो। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल सब्जेक्टिव कभी एग्जाम में आपको देना पड़ जाता है, तो आपको फिर ये पूरा डिस्टेंस निकाल के दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब ये इतना फास्ट फास्ट जो चल रहा है ना, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, ये आपको डिस्टेंस तो निकालने पड़ेंगे। मैं आप बोलोगे मैं आपको 10 बार निकाल के दिखा दूंगी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरा तो फेवरेट है, पर टाइम जो जाएगा वो तुम्हारा फिर ज्यादा लग जाएगा। हम सब निकाल लेंगे। ठीक है जी, एसी और बीडी भी निकाल लिया, डिस्टेंस इक्वल, साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो ये अब लास्ट में लिखोगे चंपा इज करेक्ट। तो ऐसी ना केस स्टडीज बन जाती हैं, इस टाइप की आ जाते हैं करने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, खुद कर सकती हो, देख के बताओ, जंप करूंगी फिर मैं हाँ इसको। हो जाएगा ये भी। ए बी निकालना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी रूट 8 आता है, कुछ भी आता है, तो ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, मेक इट मेक द प्राइम फैक्टर्स, एंड देन जितने पेयर्स आप बाहर आ सकते हैं बाहर निकाल लेना, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं, हमें लगता है कि सम इक्वल नहीं आ रहा, आ रहा होता है। यहाँ पे देखो चारों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, स्क्वायर फिर से स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक साइड √52, दूसरी साइड अलग, तीसरी साइड, अब देखो तीसरी साइड 5√2 है, अच्छा अलग आ रही है, और ए डी अलग आ रहा है, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, एक मिनट। देखो यहाँ पे √13 आ रहा है, और √2, देखो एक तो √13 आ रहा है और एक 2√13 आ रहा है, और अगर हमारा कहीं पे 3√13 आ गया, ये 13 आ गया, लो जी, ये तो वैसे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, पता है क्यों? आपने एक बात नोटिस करी, पीछे एक साइड √13 थी, देखी थी आपने, हाँ साइड पीछे √13 थी, एक साइड अभी √13 आ गई, और एक आपकी 2√13 थी, तो ये दोनों ऐड करके इसके इक्वल आ रही है। ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। 4 पॉइंट से जरूरी नहीं होता बेटा हर बार ही क्वाड्रिलेटरल बने, 4 पॉइंट से ट्रायंगल भी बन सकता है, आप देखना भी ट्रायंगल बनेगा, ये देखो
AC plus BC is equal to AB. So point A, B, C are collinear points. So they will not form a quadrilateral. इतना समझ में आ रहा है तो आगे चलती हूँ, नहीं तो दोबारा समझा देती हूँ. नहीं आ गया समझ में. ठीक है जी, ये 4 पॉइंट्स हैं. AB ठीक है जी, BC डिफरेंट आ रहा है. अब CD और AB मैचिंग आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल. BC और AD मैचिंग आ रहे हैं, मतलब फिर से ऑपोजिट साइड. ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू CD आ रहा है, BC इज इक्वल टू AD आ रहा है. पैरेललोग्राम तो कंफर्म हो चुका है. ऑपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम तो कंफर्म हो चुका है. अब इस पर डिपेंड करता है डायगोनल्स पे, वो भी चेक कर लेते हैं. They are not equal, so it is a parallelogram. ठीक जी, क्लियर हो गया. अब आते हैं यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगी बाद में. ये मैं आपसे शेयर करूंगी बाद में. तो अभी मुझे इसको हटा के दूसरा लेक्चर आपको दिखाना है, लेक्चर नंबर 2. यहाँ पे लेक्चर 1 मेरा हो चुका है. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस. बहुत सारे बच्चे ना इसको मिड पॉइंट से मिसअंडरस्टूड कर देते हैं. वो बहुत बार इसको मिड पॉइंट यूज कर लेते हैं. अभी आगे जाके ना आप मिड पॉइंट वाला कुछ पढ़ने वाले हो तो बच्चे इसको मिड पॉइंट में भी कंसीडर करते हैं. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है ये कोई भी पॉइंट है, ये दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे. ठीक है, ये गिवन पॉइंट्स के आप नेम देंगे तो आपको इजी होगा इसको बोलना. मान लेते हैं ए और बी नाम दे दिए मैंने इसको. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी हैव दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस. पॉइंट कहीं भी है ये पॉइंट, लेकिन इसकी दो से, मान लो एक फायर ब्रिगेड है, एक घर है, मान लो उसमें आग लग जाती है, तो हमें देखना है कि हमें दो फायर ब्रिगेड में से कौन सी पहले, किसका डिस्टेंस कम है, किसको बुलाना चाहिए. तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे ना, तो वो इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है PA इज इक्वल टू PB और आपको दोनों डिस्टेंस इक्वेट करनी है. मैंने स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर आप PA इज इक्वल टू PB रखते हो तो आपको जो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी वो स्क्वायर रूट में निकालनी पड़ेगी, इस तरह से. ये भी करेक्ट है, आप रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो, बाद में स्क्वायरिंग कर सकते हो. अगर आप पहले से स्क्वायरिंग कर देते हो, जब दो डिस्टेंस इक्वल होती हैं तो ऑब्वियसली उनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे. तो हम पहले से अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें स्क्वायर लेना नहीं पड़ेगा. अब मुझे आप ये बताओ, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का क्या मीनिंग होता है. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का क्या मतलब होगा इसमें. समझी नहीं. कुछ गेस नहीं कर पा रही. देखो, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की. जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. अगर ये मान लो मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, इस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, ये ओरिजिन है मान लो, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है. ये पॉइंट हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया 2,0, ये हो गया 3,0. इनफैक्ट मैं इसके बीच में भी लूंगी ना तो वो भी 2.5,0 ही आएगा. ये लूंगी तो -1,0, -2,0. तो हम इस पे क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट मैं लेती हूँ ना, उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो वेरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो. एक्स कोऑर्डिनेट इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबके अलग अलग है. बट वाई कोऑर्डिनेट सबका 0 है, बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. ये बात पता है आपको. तो अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम कोई भी पॉइंट लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का. एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हो फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस.
कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कैसा दिखता है, x,0 टाइप का। सिमिलरली अगर हमें कोई पॉइंट लेना है ऑन y एक्सिस, उसकी फॉर्म कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो जब हम जनरल लेट करते हैं तो हम ये लेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है, जो मैं नॉर्मली लिख के बताती हूँ लेकिन अभी टाइम सेव करने के लिए मैं आपको टाइप वाली दिखा रही हूँ, वो लाइन बच्चे लिखते नहीं है। एमसीक्यू में तो नहीं लिखना, बट वैसे भी नहीं लिखते बच्चे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो ये लाइन है, आपको जरूर लिखनी है। पढ़ो इस लाइन को एक बार, रीड इट। ठीक है। क्लियर है इतना? क्या? इतना क्लियर है? हाँ। तो इसका मतलब हो गया पी ए इज इक्वल टू पी बी। आप चाहो तो हल्का सा ड्रॉ कर सकते हो अपने समझने के लिए, पर अगर नहीं जरूरत लग रही है आपको तो मत करना, क्योंकि आगे जाके ना बहुत सारे बच्चे इसको मिड पॉइंट से कंफ्यूज कर देते हैं। अब आपको स्क्वायर रूट लेना है, आपकी मर्जी। स्क्वायरिंग करना है तो आपकी मर्जी। पी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताना। पी स्क्वायर। हम्म, ये पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब होता है स्क्वायर रूट नहीं लगाना। पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी तो पहले सॉल्व करोगे ना, इससे भी तो आएगा बेटा। पहले x की टर्म में डिस्टेंस निकालोगे, पी ए पी बी दोनों को इक्वल रखोगे, सॉल्व करोगे इक्वेशन को, x निकल जाएगा। ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये बात जो मैंने लिखी समझ में आई? हाँ हाँ। -2 0 माइनस -5, और मैंने ऊपर रूट क्यों नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायरिंग कर दी थी। x माइनस -2 -2 और 0 माइनस 9। यहाँ पे आप आइडेंटिटी में बच्चे गलती करते हैं, वो स्क्वायर ऐसे ही ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8x। 81 यहाँ आएगा तो -81। 81 माइनस 25 कितना होगा? 56। x कितना आ गया? -7। हमें x नहीं निकालना, हमें पूरा पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया? x, 0 था ना, -7,0। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? देख लो एक बार ध्यान से, लैंग्वेज भी देख लो। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। Okay. You can write coordinates of P या फिर required point. बताओ क्या करेंगे इसमें? और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ? मतलब डिस्टेंस निकालनी है।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। मतलब आपको पी क्यू इज इक्वल टू 10 गिवन है, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 गिवन है, यानी कि 10 माइनस 2 y माइनस माइनस 3। y plus यहाँ पे लिखा है वैल्यूज, हाँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने वाली है, दो वैल्यूज आएंगी। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 क्या होता है 36। अब ना कई बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको स्क्वायर रहने देते हैं और यहाँ पे ना स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं कि मैम y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3। ये गड़बड़ होता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब दो वैल्यूज आएंगी तो दो वैल्यूज आएंगी, तो अगर आपको करना है तो आप इसको प्लस माइनस 6 लेके चलो, क्योंकि 36 का मतलब 6 का स्क्वायर भी हो सकता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, 36 कैन बी 6 स्क्वायर एंड 36 कैन बी माइनस 6 स्क्वायर, है ना, सॉरी माइनस अंदर आएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 6 और माइनस 6 दोनों लेने हैं। अगर आप 6 लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3, और अगर आप माइनस 6 लोगे तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, तो ये दोनों वैल्यूज है। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हो, आप सिंपली क्वाड्रेटिक करते हो, तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 माइनस 36 कितना होगा 27, तो मल्टीप्लाई करके 27 और माइनस करके 6, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट है, स्मार्ट बच्चे करते हैं, लेकिन प्लस माइनस लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि दो आंसर्स आ रहे हैं, मतलब दो आंसर्स आ रहे हैं। वैल्यूज भी लिखा है, ध्यान से देख लो, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया? हाँ ठीक है, समझ आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है मुझे। एक सेकंड, एक मिनट, शायद यहाँ अब पर आ रही है आवाज? एक सेकंड रुको, मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर लूँ। है तो फुल, क्या कह रहे हो बेटा? अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत धीरे आ रही है एक्चुअली, अब बोलो। मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, एक सेकंड। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, मच आ बेटर। रही है? हाँ जी हाँ जी, अब मच बेटर है बेटा। लास्ट क्वेश्चन इसका कौन गया, एक मिनट, ये रहा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, सुनो। हमने 8th वाला कर लिया, 7th वाले में और 9th वाले में क्या डिफरेंस है? 7th में भी क्या था, इक्वी डिस्टेंस था ना हमारे पास। 7th में क्या था, जो हमारा पॉइंट था ना वो ऑन एक्स एक्सिस था, और ऑन एक्स एक्सिस था, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास x, 0 था। हाँ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 0 था, और सेम चीज थी नहीं एक्स, वो वाला जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस था वो वाला पॉइंट यहाँ पे था, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉइंट हो। यहाँ पे कह रहा है Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। Q is equidistant from P and R, यानी कि PQ is equal to R, सॉरी, PQ is equal to QR, ये मुझे गिवन है। हाँ ठीक है, QP is equal to QR बोल लो, कैसे भी बोल लो, यहाँ पे गिवन है QP is equal to QR।
अब इसको जब सॉल्व करूंगी ना तो यहाँ पे भी हमारे पास x की दो वैल्यूज ही आएंगी, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, x के दो वैल्यूज आएंगे, तो हमारी कहानी कहाँ बढ़ जाती है, हमारा क्वेश्चन कहाँ डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें इसके बाद क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है, तो काम बढ़ जाता है। आर आपके पास एक्स निकल गया ना, पहले तो वही सारा काम करना है, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर कर दिया, क्यू क्या है मेरे पास 0 1, तो 5 माइनस 0 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और सामने है क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर के लिए x माइनस 0 मतलब x ही हो गया, और 6 माइनस 1 मतलब 5 हो गया, है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 5 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हाँ ये 16 हो गया ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 4। आपको लग रहा होगा मैं मेरा तो -4 आ रहा है, भाई तुमने तुमने ऐसा किया था -3 -1, एक बच्चा उल्टा कर देता है, बच्चा कहता है 1 माइनस -3, तो उसको तो +4 आएगा ना, यहाँ पे -4 भी आ सकता है +4 भी आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना बेटा, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई +-4। अब जो तुम्हारा आर पॉइंट है, आर पॉइंट या तो वो 4,6 है और या तो वो -4,6 है, ठीक है। आपको निकालना है क्यू आर एंड पी आर। क्यू पॉइंट है हमारे पास 0 1 और पी पॉइंट है मेरे पास 5 -3। तो एक बार आपको इस केस में निकालना है क्या, क्यू आर एंड पी आर। ये सिर्फ डिस्टेंस का गेम है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस निकालनी है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। डिस्टेंस निकालनी है क्यू आर की, कहो तो मैं एक दिखा देती हूँ करके, और अगर और भी देखना हो तो मैंने जस्ट आज ही सब कुछ कराया, उसकी वीडियो भी मैंने सेव कर रखी है, तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। 4 - 0 4, 6 - 1 5, तो ये आ गया 25 + 16, 25 + 16 कितना होगा 41, ये क्यू आर आ गया। अब पी आर निकालना है, तो पी आर निकालना है तो 5 - 4 1 और 6 माइनस -3 मतलब 6 + 3 9, 81 + 1 82, ये दो आंसर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी सेम दो निकाल लोगे, ठीक है, कर लोगे, कर लोगे बेटा, आप एक्चुअली कर लोगे, ये सिर्फ देखने में लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यू आर, दो बार क्यू आर, दो बार पी आर, ठीक है जी। द इजिएस्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, हमारा इक्वी डिस्टेंट वाला तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसमें ना यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स लापता है, एक बार x 0 था, एक बार कोई और पॉइंट था, लेकिन दोनों ही देखो, इक्वेशन तो एक बनेगी। मान लो, एक मिनट मैं आपको पहला स्टेप दिखा दूं पहले, आपने ये लेट कर लिया, कर लिया जी। हाँ, अब आपके पास इक्वेशन तो एक ही है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब ये आर, मैं बार बार आर पी आर, एंड दैट इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। बट यहाँ पे मेरे पास दो दो अननोन है, पी क्यू निकालूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x + 3 होल स्क्वायर और y - 4 होल स्क्वायर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इक्वेशन एक है, अननोन दो है, और वो कैंसिल भी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर देखो x स्क्वायर y स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन x y नहीं कटेगा। -6x y स्क्वायर प्लस 36 -12y x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 16 -8y y स्क्वायर x स्क्वायर 9, इतना तो कट गया, बाकी नहीं कटा ना। तो बाकी जब सॉल्व करोगे ना तो वो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा,
यहाँ लिखा है फाइंड द रिलेशन, यहाँ पे एग्जैक्टली एक्स की और वाई की वैल्यू इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास सिंगल इक्वेशन है, वन इक्वेशन है और टू अननोन्स है, टू वेरिएबल्स है, तो हम एक्स और वाई को निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इनके बीच में एक रिलेशन जरूर निकाल सकते हैं कि एक्स जो है वो वाई के टर्म्स में क्या आएगा या वाई को एक्स के टर्म्स में क्या आएगा। एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना ही वाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, बट आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल सकते हो। इसी को बोला जाता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल x plus y is equal to 5 या x is equal to 2y या x plus 3y is equal to 1 या 5x minus y is equal to 2, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। Got it? हाँ। बेटा पूछ लो, कोई डाउट आ रहा है तो बच्चा। ये तो काफी क्लियर है, इजी है कॉन्सेप्ट ये। है ना, बस ये खत्म, कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाती है। अब 2 शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग मैं आपको पूरी भेज ही देने वाली हूँ। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होने वाला है कि एक लाइन होने वाली है, मतलब 2 पॉइंट है, एक बिगिनिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, उनको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बन जाएगी और इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड करेगा, किसी भी रेशियो में। मिड पॉइंट हो सकता है 1:4, 2:3, 7:9, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। तो जनरली हम m1 रेशो m2 लेके चलते हैं और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं उनका, देखो इसमें ना सेक्शन फॉर्मूला का क्या मतलब है, इसका नाम सेक्शन फॉर्मूला क्यों पड़ा। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। हम क्लास का सेक्शन बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं, क्लास को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब एक लाइन है, उसको एक पॉइंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। किसी भी रेशो में हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, कोई भी रेशो हो सकता है। अब यहाँ पे 4 पेयर्स होते हैं। एक तो ये वाला पेयर होता है पहला, बिगनिंग पॉइंट एक पेयर, एंडिंग पॉइंट दूसरा पेयर, हमने डिफरेंट करने के लिए 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 लिखने की बजाय हमने इसको सिंपल XY बोल दिया। और चौथा पेयर होता है रेशो का, आप m1 रेशो m2 ले लो, m रेशो n ले लो, या सबसे बेस्ट है k रेशो 1। k रेशो 1 बेस्ट क्यों है, क्योंकि 2 से 1 भला। अननोन्स प्रॉब्लम्स, देखो अननोन इज अ प्रॉब्लम। अननोन्स वेरिएबल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, उतने ज्यादा वैल्यूज निकालनी होंगी। जितने अननोन्स कम है, जितने वेरिएबल्स कम है, उतनी प्रॉब्लम कम है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि रेशो जो है वो 2:3 है, पर अगर मैं इसको बोलती हूँ कि 2/3:1 है, व्हाट डू यू थिंक, आर दे सेम और डिफरेंट? किसी भी चीज को, लाइन सेगमेंट को या किसी भी मनी को, अमाउंट को 2:3 में डिवाइड करना या 2:3:1 में डिवाइड करना, कौन सा आपको इजी लगे? तो 2.3:1। आर यू देयर बेटा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बहुत धीरे आ रही है बेटा। मैंने तो ईयरफोन्स भी लगा लिए थे। अच्छा ये बताओ, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो आपकी ना मुझे वीडियो भी नहीं दिख रही, तो मैं आपका वो देख लूँ, थम्स अप दिखा रहे हो, एक्सप्रेशन भी देख लेती हूँ ना तो क्लियर हो जाता है। आपकी मुझे वीडियो भी नहीं दिख रही, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रही। आपने ऑफ क्यों किया वीडियो? मेरा, हाँ वो नेटवर्क थोड़ा एक बार ऑन करो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आर दे सेम और नॉट? थम्स अप दिखा दो अगर यस है, नो है, जो भी। पता नहीं 2/3 to 1 and 2:3, are they same or different? आप पता नहीं।
आवाज आ रही है? हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत आ रही है। अब बोलो, चलो मैं समझ जाऊंगी। मेरे बोलो। को पता नहीं, समझ नहीं आया। अब नहीं आई समझ। अच्छा, यस पे थम्स अप दिखाओ। यस पे थम्स अप दिखाओ मुझे। यस है तो थम्स अप, नो है तो यस, दे आर सेम। एग्जैक्टली दे आर सेम। देखो इसका मतलब है कि एक 1 का 2/3 शेयर एक बंदा ले रहा है। मतलब 1 वो पूरा ले रहा है तो वो 2/3 ले रहा है, तो यहाँ पे रेशो सेम होते हैं। और ये रेशो ज्यादा बेटर इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुझे 1 से हेल्प मिल जाती है। तो रेशो जब निकालना होगा ना आगे हमें क्वेश्चंस में, तो हम प्रेफर करेंगे k:1 लेना। k:1 लेना हम प्रेफर करेंगे बिकॉज वहां पे हमें हेल्प मिल जाती है। फिलहाल मैं M1 M2 से बात करती हूँ। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा। अगर याद ना हो तो याद मत करना। याद ना हो तो याद मत करना। आप सिंपल से क्या कर सकते हो, देखो मेरी बात सुनो। जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, मतलब यहाँ पे। और इसके राइट साइड में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, बीच में कॉमा। अब देखो ये जो पहले आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे, आप सिर्फ इस एक्स को देखोगे, एक्स को देखोगे, और 1 और 3 तो है ही हमारे पास। M1 M2 ले लेती हूँ। M1 को आप फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम M1 X2। फिर सेकंड वाले को आप X1 से मल्टीप्लाई करोगे, M2 X1। और नीचे ना इन दोनों रेशियोज को ऐड कर दोगे। मान लो ये रेशियो 1:3 है तो 1+3 हो जाएगा। 1:1 है तो 1+1 हो जाएगा। और y के केस में हम इसको फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ। x को आपने मल्टीप्लाई किया y2 से, सॉरी x को नहीं, M1 को। M1 को आप मल्टीप्लाई करोगे y2 से, M1 को मल्टीप्लाई करोगे y2 से, और M2 को मल्टीप्लाई करोगे y1 से। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास M1 y2। दिख नहीं रहा है ये पेन? दिख रहा है। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन, पहली बार दोस्ती होने में टाइम लगता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, जानने में समझने में टाइम लगता है। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जब करोगे ना तो बहुत ईजी है। क्योंकि जब क्वेश्चंस एप्लीकेबल करते हैं ना, क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, तो चीजें अलग होती हैं। जब हम उसको ऐसे M1 M2 की फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे एक बात सोचो, अगर ये रेशो M:1 M और M2 नहीं होता, एक सिंपल 1:1 होता। मान लो ये M1 नहीं है, ये 1 है, M2 1 मान लीजिए। जहाँ जहाँ पे M है आप 1 लगा दो, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1। ये फॉर्मूला कितना सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 1+1 2, y1 प्लस y2 अपॉन 1+1 2। दैट्स इट। अगर रेशियो 1:1 होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, हाफ कर दो, ऐड कर दो, हाफ कर दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला अलग से भी लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। So this is your midpoint formula, ठीक है। इसको आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन करें। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। देखो, डायग्राम बनाना इज नॉट मैंडेटरी, बट डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। और कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगा। सपोज ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर ले लिए मैंने 3 पॉइंट्स। जो पॉइंट दिए होते हैं उनको अगर आप नेम दोगे तो बेटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। तो जो पॉइंट डिवाइड करता है आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
आपको ए बी कंफर्टेबल लग रहा है, आप ए बी भी ले सकते हो। मैंने इसको चलो ए ले लिया, ठीक है, और इसको बी ले लिया, और दिस इज योर -1,7, दिस इज योर 4,-3, और ये डिवाइडिंग पॉइंट जो है मान लेते हैं ये पी है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो आपको जरूर लिखनी होती है, लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए -17 and b 4,-3 in the ratio 2:3। वो लिखने के बाद जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। डिवाइडिंग पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं। ये पॉइंट है डिवीजन का। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, 10th क्लास में आपकी सिर्फ इंटरनल डिवीजन आती है, इंटरनल डिवीजन। 11th क्लास में आते ही आपकी एक्सटर्नल डिवीजन भी आ जाएगी। बहुत ही अनएक्सेप्टेड सा कॉन्सेप्ट है ये, कि एक लाइन को एक पॉइंट बाहर से कैसे काट सकता है। ये लाइन है ए बी, यहाँ पे इस पी ने इसको इंटरनली डिवाइड किया, ठीक है, लाइन ने या पॉइंट ने। और ये जो पी पॉइंट है ये होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन या फिर डिवाइडिंग पॉइंट। लेकिन कभी कभी इस लाइन को एक्सटेंड करके पी यहाँ भी काट सकता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, मैं अंदर वाला ये पी रब कर देती हूँ मान लो एक बार, और मैं पूछती हूँ कि ये पी पॉइंट है ये क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि पी इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली। ये नहीं पढ़ना, ये हमारे कोर्स में अभी नहीं कटा, ये था ही नहीं, ये कभी हमारे 10th की कोर्स में नहीं था, लास्ट ईयर या कभी भी नहीं था दूर दूर तक। बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, कभी कहीं लाइफ में आ जाए। और एक्सटर्नल में और इंटरनल में सिर्फ ये फर्क होता है, जो हमने फॉर्मूला में बीच में प्लस लगाया था ना, इंटरनल में प्लस लगता है, एक्सटर्नल में माइनस लगता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता है। बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। अच्छा जी, अब कैसे करते हैं, डिवाइडिंग पॉइंट यहाँ पे लिख दिया आपने, उसके बाद ब्रैकेट लगा दी, बीच में कॉमा आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर से, 2 4 जा 8। 3 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर से, 3 × 1 -3। प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस, और नीचे आपने इन रेशियोज को ऐड कर देना। ये हो गया जी, पहला कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरा वाला, दूसरे वाले में हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कोऑर्डिनेट से, 2 × -3 -6 करना है 7 से, 3 7 जा 21, और नीचे वही आपको ऐड ही करना है 2 + 3। तो हमारा आंसर आ गया 8 - 3 5, 5/5 1, और 15/5 3। ये आंसर है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ट्राइसेक्ट आ जाता है। ट्राइसेक्ट क्या होता है देखो, लैंग्वेज देख लो, लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो दिस। इसकी जरूरत नहीं है, इसे आप काट सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। वो तब लिखते हैं जब आपको फॉर्मूला लिखना होता है, तो फॉर्मूले में आप M1 M2 सब देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग दिखाया है, मैंने आपको इकट्ठा करवाया था, वो ज्यादा बेटर था, इकट्ठा आप कर सकते हो एक साथ। अब यहाँ पे क्या है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन क्या होता है, ट्राई सेक्शन होता है एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे सपोज मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन जो है वो बनी किन से है, 2 पॉइंट से बनी है, A 4 - 1 और B 2 -2 -3। अब इसको जो ट्राइसेक्ट करेंगे ना पॉइंट, वो इसको 3 इक्वल, ट्राइसेक्ट मींस डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 1 and 2, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बी लिया, हमने इसको सी ले लिया, इसको हमने डी ले लिया। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी। इतना इतना समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको ये बोलूं आरुषि, खुशी, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि सी डिवाइड्स ए बी, ध्यान से देखो, ए बी बोल रही हूँ, इन रेशो 1:2, तो आप एग्री करोगे इस बात को?
1:2 तो नहीं करेगा। 2 लिखा है ना मैंने, ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 1, और ये भी हो गया मेरा 1, है ना जी। तो अगर मैं इसको निकालती हूँ, सिर्फ इस पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया, इसको निकाल रही हूँ, तो ये 1 और यहाँ पे आ गया 2। सिमिलरली अगर आपको ये निकालना है, डी निकालना है, अब डी निकालने के 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप लिखोगे कि डी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:1, या तो ये लिखोगे, या फिर बेटर जो मेरे को फेवरेट लगता है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। आपकी मर्जी कैसे भी निकाल लो, ठीक जी। ठीक है। पहले मैं सी निकाल लूं। तो मैंने अभी क्या सिखाया था, जो डिवाइडिंग पॉइंट होगा उसको आप लेफ्ट में रखोगे, डिवाइडिंग पॉइंट। कौन है मेरा डिवाइडिंग पॉइंट? सी। सी मतलब x1 y1, ठीक है। और सामने मैंने क्या रखा, यहाँ देखो, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको एक बार के लिए मैं डी को ना रब कर देती हूँ, अब कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ये रब कर दिया, ये रब, लाइन रब हो गई, रुक जाए 1 मिनट, 1 सेकेंड, लाइन दोबारा ड्रॉ कर लूं। ठीक है जी, ये है मेरा रेशियो 1:2। अब देखो सी निकालने के लिए क्या करोगे, 1 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स -2 से, तो 1 इंटू -2 -2, -2 2 इंटू 4 8 8, और अपॉन में क्या आएगा 1 + 2। 1 + 2 y के लिए 1 इंटू -3, 2 इंटू -1 अपॉन 3। -2 तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए सी पॉइंट के, 8 - 2 6/3 2 और -5/3। जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, उसमें क्या परेशानी है। अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 2 और -5/3। अब तुम्हें ये वाला पॉइंट भी पता है, -2 -3। अब तुम्हें इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? पहले पॉइंट को पहले पॉइंट में ऐड करोगे, 2 में -2 ऐड करोगे, अपॉन में 2, 0 ही आ गया। और -5/3 -3 अपॉन 2, मतलब आपको ऐड करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को और अपॉन में 2 कर देना है, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 3 3 = 9, -5 -9 कितना होता है, -14 अपॉन 2 -7। क्लियर है? हाँ। अब ये तो हुआ ट्राइसेक्ट, 4 पार्ट भी तो हो सकते हैं। 4 पार्ट में हम क्या करेंगे, वो तो और भी इजी हो जाएगा। मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, ये देखो 1:1 था, तो पहले आपने 1:2 लगाया और x1 y1 आ गया, फिर आपने 2, इसमें मिड पॉइंट नहीं लगाया, इसमें 2:1 लगाया। आपकी मर्जी, आप 2:1 लगाएं या मिड पॉइंट लगाएं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने जंप कर दिया डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिकॉज यहाँ पे 4 पार्ट्स हो रहे थे। 4 पार्ट मतलब 4 सेक्शन। पहले आप निकालोगे ए बी का मिड पॉइंट है Q, Q इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या है, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। ये लाइन पढ़ो, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB में आपने निकाल लिया Q। कैसे कैसे निकालोगे बताना जरा। सेम फार्मूला यूज करके मिड पॉइंट वाला, ठीक कह रहे हो। तो यहाँ पे आएगा -2 + 2 0 और 2 + 8 10, 10/2 5। लो जी आ गया। 0 में -2 ऐड करो, -2 -2 अपॉन 2 -1, 2 + 5 7, 7/2 आ गया। 0 + 2 2, 2/2 1, 8 + 5 13, 13/2। क्वेश्चन खत्म।
क्लियर है? तो मैंने आपको फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया और फिर 9th पे आ गई सीधा सीधा, है ना? अब मैं पहले आपको मैं 10th बता देती हूँ। 10th क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि 10th क्वेश्चन इन्होंने बेवकूफों ने 7.2 में डाला हुआ है, पर वो 7.2 का क्वेश्चन है नहीं। उसमें ना निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के हमारे पास ना दो मेथड है, या तो एरिया फॉर्मूला या तो डिस्टेंस फॉर्मूला। कहीं से भी ना वो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? एक मिनट मैं आपको ना डायरेक्टली रोम्बस दिखा देती हूँ बना के। ठीक है, जो रोम्बस बन गया। अब इसमें आपको दिए हुए चारों वर्टिसेस ऑर्डर में दिए हुए। ए है 3 0, बी है 4 5, सी इज -1, -4 एंड डी इज -2, -1। आपको एरिया निकालना है। या तो क्या करोगे आप, या तो आप सीधा ही इसका एरिया निकालोगे फॉर्मूले से, जो हमारे कोर्स में है नहीं। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। याद है? हाँ। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो आप यहाँ पे हाफ इंटू AC इंटू BD यूज करेंगे एरिया के लिए। AC निकालना आता है? आता है फॉर्मूला निकालना AC? डिस्टेंस फॉर्मूला 3 + 1 4 स्क्वायर, 4 - 0 16 प्लस। अब ये रूट में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे करोगे 4√2, ऐसे BD निकाल लोगे, फिर आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10th क्वेश्चन। 9th हो गया, 10th हो गया। 3rd क्वेश्चन एक्टिविटी टाइप से, अब खुद पढ़ना केस स्टडी। उसके बाद हमारे पास 5 6 7 और 8 बचते हैं। 5 6 7 8 4 क्वेश्चन बचते हैं बस इस चैप्टर में। कराने को मैं भी करा सकती हूँ, आपके अंदर हिम्मत है तो बताओ कराऊं, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। मैं खुद कर लूंगी। चलो खुद ट्राई कर लेना। काफी सारा हो गया आज है, तो वो भी इजी ही मेरे पास तो नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको दिख जाएंगे वो, है ना। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको ट्राई करो, है ना। है वो भी ऐसे रेशो वाले हैं, देखो जैसे भी एग्जाम्पल शुरू हो गए, इसमें है नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुझे करने पड़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। तो इसीलिए फिर अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। ट्राई करना, इजी है, कर लोगे आप। नहीं तो मैं तो हूँ यहाँ पर, एक क्लास और रख लेंगे डाउट्स के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए भी, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिर कोई और शुरू करना होगा तो कौन सा करोगे? 2 बचे हैं मेनली हमारे, रियल नंबर्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कोई भी एक कर लेना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कर लेंगे। हाँ मेरे को भी वही मन था। पहले ये वाला कंप्लीट कर लो, इसका, ट्रायंगल का, ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा वो ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी रह गए, एक क्लास में आपकी और लूंगी, उसमें ट्रायंगल के वो क्वेश्चंस करा दूंगी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप करोगे ना, उसके भी डाउट्स इकट्ठे कर लेना। तो एक क्वेश्चन में ना सारे चैप्टर के डाउट्स इकट्ठे कर लेना, एक क्लास वो रख लेंगे ना। ठीक है। ठीक है, चलो ओके बाय।